ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, जब तक मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए दुनिया का हाल क्या था। सारी दुनिया में कुफ्र का अंधेरा, सारी कायनात के अंदर शिर्क का अंधेरा। एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में एक मर्तबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, दौरे जिहालत की दो बातें याद आती हैं। ऐ ताजदारे मदीना, दो बातें हमें दौरे जिहालत की याद आती है। आका, एक बात याद आती है तो हंसी आती है, और दूसरी बात याद आती है तो बहुत रोना आता है। दो बातें जी, अब जरा दिल थाम के सुनना। एक पे हंसी आती है और एक पे रोना आता है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, बताओ वो दो बातें कौन सी हैं। ताजदारे मदीना की बारगाह में सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, एक बात तो ये, जब हम सफर पे निकलते थे तो हम आटे के बुत बना लिया करते थे, अपने सामान में साथ रख लिया करते थे। जब रास्ते में जाते थे आका, जब भी रास्ते में हमें इबादत करना होता था उन्हीं बुतों की इबादत किया करते थे। लेकिन जब भूख लगती थी तो उन्हीं आटे के बुतों को निकालते थे। कभी उनका हाथ तोड़ा पका के खा लिया, कभी उनका सर तोड़ा पका के खा लिया, कभी उनका पैर तोड़ा पका के खा लिया। कहने लगे, आका, हंसी इस बात पे आती है, हम कितने नादान थे, जिनकी इबादत करते थे उन्हीं को पका कर खा लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी इबादत उन्हीं को खा लिया। आज भी होते हैं मीठे मीठे से बताशे बने हुए होते हैं, उनको लोग ला रहे हैं, ये फला माबूद, ये फला माबूद, उनके नाम भी है, लेकिन फिर जब जी चाहता तब तोड़ के उनको खा भी लेते। क्या खुदा है जिसको कभी भी तोड़ के लोग खा लेते हैं। कैसे कैसे लोगों ने खुदा बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है, ये हम पर अल्लाह का खास करम है कि हुजूर के सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें साहिब ईमान बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उन खुदाओं की इबादत ही नहीं करते जिन्हें जब जी चाहे लोग तोड़ के खा ले जी। कहने लगे, हुजूर, दो बातें याद आती हैं, हंसी इस बात पे आती है कि हम ऐसे नादान थे, उन्हीं माबूदों की परस्तिश करते थे, उन्हीं को तोड़ के खा लेते। लेकिन अब दूसरी बात दिल पे हाथ रख के सुने मेरे अजीजों, हुजूर की बारगाह में है सहाबी, मेरे आका ने फरमाया, दूसरी बात कौन सी है जिस पे तुम्हें रोना आता है। ताजदारे मदीना की बारगाह में सहाबी जैसे ही अर्ज करने लगे, आंखों में आंसू आ गए, आवाज भर्राने लगी। मेरे आका ने फरमाया, क्या बात है जिस पर तुम्हें रोना आता है। आज आपके मदरसे से कौन सी तालीम दी जा रही है। आपका मदरसा मदीनतुल उलूम यही तालीम तो दे रहा है जो तालीम मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कुरान के जरिए उम्मत को अता फरमाई है, अहादीस के जरिए उम्मत को मिली है। उसी तालीम को ये मदरसे आगे बढ़ा रहे हैं। इन मदरसों से शऊर बेदार हो रहा है, ये मदरसे जिहालत का खात्मा कर रहे हैं। आज इन मदरसों से यही पैगाम आम किया जा रहा है। ऐ लोगों, इन्हीं मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाया जाता है और जिंदगी का करीना अता किया जाता है, जिंदगी का सलीका सिखाया जाता है। कुरान करीना जिंदगी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे नाजिल हुआ यही कुरान है जो अल्लाह ने नाजिल किया, रब का कलाम है। यही मदरसों में पढ़ाया जाता है, यही हमारे उलमा पढ़ाते हैं। इन उलमा की ज़बानी आपने न जाने कितनी मर्तबा
मर्तबा अपनी इस्लाह की बातें सुनी है। ये इस्लाह इसीलिए करते हैं कि कौम के अंदर से खराबियां दूर हो जाए, कौम के अंदर से बुराइयों का खात्मा हो जाए। ऐ लोगों सुनो, ताजदारे मदीना की बारगाह में सहाबी ने भर्राई आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम इतने बड़े जाहिल थे, हम अपने हाथों से अपनी बच्चियों को जिंदा कब्रों में दफना दिया करते थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, आज भी अगर ख्याल आता है तो दिल कांप जाता है, आज भी वो मंजर याद आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आका, आज भी वो मंजर याद आता है, हमारा कलेजा फट जाता है। या रसूल अल्लाह, महशर का खौफ होता है। ऐ आका करम फरमाइए। या रसूल अल्लाह, आपका दामने रहमत तो मिल गया है, लेकिन आज भी खौफ है। अगर अल्लाह ने मैदान महशर में सवाल कर लिया कि तुमने जिंदा बच्चियों को दफनाया था, तो हम अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे? ऐ लोगों गौर करो, क्या अजीब दौर था, क्या अजीब हालत थी जमाने की। जिंदा बच्चियों को दफनाया जाता था। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं दौरे जिहालत में था, जब तक मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, ऐ मेरे आका, मेरे घर में अल्लाह ने एक बच्ची मुझे अता की। या रसूल अल्लाह, जब बेटी घर में आई तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, तेरे घर में बेटी आई है, अब बेटी को अगर तू पालेगा, बड़ा करेगा, जब ये जवान हो जाएगी तो तुझे इसकी शादी करना पड़ेगी। शादी करेगा तो दामाद घर में आएगा, अगर दामाद घर में आया तो तेरी रुसवाई हो जाएगी, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो कहने लगा, बताओ क्या करूं? कहा, तू एक काम कर, अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दे। अल्लाह अकबर। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं घर गया, मैंने अपनी बच्ची को लिया, मेरी बीवी हैरत की हसरत की निगाहों से देखती रह गई। या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को उठाया, ले गया, रेत का गड़ा मैंने तैयार किया, रेत हटाकर मैंने गड़ा तैयार किया, बच्ची को उसके अंदर डाला, ऊपर से रेत डालकर उसको मैंने वहीं दबा दिया। अल्लाह अकबर। यानी आदमी तो यही था, मगर कितना बड़ा जालिम हो गया था। आज भी वही आदमी है, आज भी सीने में दिल धड़कता है। कल जालिम था, आज उन्हीं बच्चियों को सीने से लगाता है, उन्हीं से प्यार करता है। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल भी यही था। कहते हैं, आका, मैंने एक बच्ची को नहीं, दो को नहीं, या रसूल अल्लाह, मैंने 5 बच्चियों को एक के बाद एक, एक के बाद एक, 5 बच्चियों को मैंने जिंदा दफना दिया। 5 को मैंने दफन कर दिया। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जरा गौर से सुने। आपको इज्जत मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिली है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए उस इज्जत का ख्याल रखना जरूरी है। जिस नबी ने इज्जत दी है ना, उस नबी की शरीयत का ख्याल किया, ख्याल करना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर वो नबी ना आते तो कायनात में औरत की कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं। जी, 5 को जिंदा दफना दिया। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब छठी बेटी का नंबर आया, कहते मेरी बीवी हामिला थी, मुझे सफर पे जाना था। या रसूल अल्लाह, मैं सफर पे निकल गया। मैं इधर सफर पे गया, मैंने अपनी बीवी से कह दिया, अगर बेटा हो तो परवरिश करना, पाल लेना, और अगर बेटी हो जाए तो उसको मार देना, दफन कर देना। ये इतना कह के चला गया। रब की कुदरत। फिर अल्लाह ने इसको बेटी दी, फिर इसके घर में बेटी ने जन्म लिया, बेटी पैदा हुई। मगर माँ तो माँ होती है, माँ की ममता अलग है, माँ का प्यार अलग है। ऐ लोगों, माँ तो वो होती है जब इस्माइल जैसा बच्चा प्यास से तड़पता हो,
तो माँ बेचैन हो जाती है, सफा और मरवा पे दौड़ लगाने लगती है, पानी तलाश करती है। इसीलिए तो कहा जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। माएं बड़ी मोहब्बत करती हैं, माएं बड़ा प्यार करती हैं। बेटी पैदा हो गई, माँ ने देखा माँ की ममता जोश मारने लगी। शोहर तो कह के गया था बेटी हो जाए तो जिंदा दफन कर देना, शोहर तो बोल के गया था बेटी पैदा हो जाए तो कत्ल कर देना, मार देना, जिंदा न रखना। लेकिन बेटी पैदा हुई तो माँ के दिल में तो प्यार होता है। जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा है, जिसने एक एक कदम बड़े सलीके से रखा है, जिसने जन्म दिया है, दर्द उठाए हैं, जिसने तकलीफें उठाई है, वो माँ कैसे गवारा करे कि उसके बच्चे को यूं ही मार दिया जाए। वो माँ कैसे गवारा करे कि उसकी बेटी को यूं ही दबा दिया जाए, उसकी बेटी को यूं ही दरगोर कर दिया जाए। माँ की ममता जोश मारने लगी। शोहर तो घर पे नहीं था, लेकिन इस औरत ने बेटी को पालना शुरू कर दिया, बेटी की परवरिश करने लगी। वो तो कह के गया था जब बेटी अगर हो तो उसको दफन कर देना, बेटा हो तो उसकी परवरिश करना। लेकिन ये माँ का दिल था, माँ उस बच्ची की परवरिश करने लगी। कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी मेरी बच्ची को पालने लगी, बच्ची बड़ी होने लगी। जब मेरी बच्ची साल या 1.5 साल की हो गई, कहता है जब मैं सफर से वापस आया, जब मैंने घर आया, आने वाला था, खबर भिजवाई तो मेरी बीवी डर गई। मेरी बीवी को खौफ हुआ कि मैं अपनी बच्ची को दरगोर कर दूंगा, दफन कर दूंगा, तो मेरी बीवी डर गई। कहता है मेरी बीवी को फिक्र हो गई तो मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को पड़ोस वाले घर में दे दिया। पड़ोसन से कहा इस मेरी बच्ची को रख लो, इसकी परवरिश करो, कम से कम तुम्हारे पास रहेगी, जिंदा रहेगी। मेरे घर के अंदर रही तो मेरा जालिम शोहर आएगा, हर हाल में इसको दफन कर देगा, इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, अब ये इसका शोहर आया, वो बच्ची पड़ोसी के घर में है, लेकिन ये इसका शोहर घर आने के बाद में मालूम करता है, ए मेरी बीवी ये बता अल्लाह ने तुझे क्या दिया था, बेटा या बेटी? ये कहने लगी बेटी हुई थी, लेकिन तुम कह कर गए थे मार देना, दफन कर देना। कहने लगा हाँ मैंने यही कहा था। वो औरत कहने लगी जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, बेटी अल्लाह ने दी थी, मैंने बेटी को जिंदा दफन कर दिया, मैंने बेटी को मार दिया। इसने कहा चल तूने अच्छा काम किया, लेकिन वो जो बच्ची पड़ोस में थी, वो बच्ची जिस घर में 1.5 साल तक पली हो, जिस माँ ने सीने से लगाया हो, उस घर को कैसे भूल जाए, उस माँ को कैसे भूल जाए। उस बच्ची को माँ की याद आई, अपना घर याद आया, पड़ोस वाले घर से निकल के आई, अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। जब ये बच्ची आई तो इस आदमी ने, इसके शोहर ने कहा ये बच्ची कौन है? ये कहने लगी ये हमारी बच्ची नहीं है, ये तो पड़ोस वाले की बेटी है, आती जाती रहती है। इसने कहा कोई नहीं, इसे घर से भेज दे। अब ये लड़की 1 मर्तबा आई, 2 मर्तबा आई, 3 मर्तबा आई, ये देखता रहा। ये बच्ची बार बार आती थी घर में। जब ये बच्ची बार बार आती तो ये कहते हैं मैं उसको देखता। एक दिन
दिन मैं खाना खा रहा था, बच्ची आई, मुझे बच्ची पे आखिर प्यार आ गया, मुझे बच्ची पे आखिरकार मोहब्बत आ गई। कहने लगे मैंने बच्ची को करीब बुलाया, अपने पास बिठाया, मैंने अपने हाथों से उसको खाना खिलाया। कहने लगा फिर उस बच्ची से मेरा दिल लगने लगा, फिर उस बच्ची पे मुझे मुसलसल प्यार आने लगा। कहने लगा मैं उसको अपने साथ रखने लगा, बार बार बुलाने लगा, अपने पास बिठाने लगा, अपने साथ खिलाने लगा। कहते वक्त गुजरा, एक दिन अपनी बीवी से कहा, ऐ बीवी काश हमारी बच्ची अगर आज जिंदा होती, इतनी बड़ी होती, मेरे पास में ऐसे ही बैठती, मैं उसे खाना खिलाता। कहता है ऐ मेरी बीवी हमने लेकिन सबको मार दिया, कम से कम एक भी होती तो मेरी आंखों की ठंडक बन जाती, मेरे दिल का सुकून बन जाती। इतना सुना तो बीवी की मोहब्बत जोश मार गई, इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने समझ लिया वक्त दुरुस्त है, अब सच बता देना चाहिए। इसने कहा मेरे शोहर नामदार, अगर मैं एक सच आपको बताऊं तो आप हैरान न होना। कहने लगा बीवी कौन सा सच है? कहने लगी ये जो बच्ची आती है, जिसको तुम सीने से लगाते हो, जिसको प्यार करते हो, कहती है ये पड़ोस की बच्ची नहीं, ये हमारी बच्ची है, ये तुम्हारी अपनी बेटी है। बच्चियां आज भी अपने बाप से, देखा होगा आपने, बेटों की बनिस्बत बेटियां बाप से ज्यादा मोहब्बत करती, और बाप भी बेटों की बनिस्बत अपनी बेटियों से ज्यादा लगाव रखता है। हर मौके पर चाहता मेरी बेटी खुश रहे। बचपन है तो उसके लिए खिलौने लाएगा, बार बार खाने की चीजें लाएगा कि मेरी बेटी खुश रहे। जैसे जैसे बड़ी होती है उसके लिए कपड़े, उसके लिए हर चीज बाप फिक्र में होता है। जब वो जवान हो जाती है तो बाप को उसकी शादी की फिक्र होती है, सोचता है इसे अच्छा घर मिल जाए, अच्छा शोहर मिल जाए, अच्छे लड़के से शादी करा दे ताकि इसकी जिंदगी खुशगवार हो जाए, अच्छी जिंदगी गुजर जाए। बाप फिक्र करता है। लेकिन बेटी की मोहब्बत भी ये होती है, बाप काम से थका हारा घर आए, बेटा बाप की बात को सुने ना सुने, बाप बेटे से कहे पानी लाकर दे, बेटा तब भी लाकर नहीं देता। लेकिन बेटियां वो होती हैं, बाप घर में आता है, बेटियां बगैर कहे बाप के सामने पानी का गिलास लेके खड़ी हो जाती है। बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है। ये रिश्ता मोहब्बत कैसे पैदा हुआ? ये मदीने वाले मुस्तफा ने पैदा किया। इस इंसान ने कहा, ये नबी के साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मेरी बीवी ने मुझे इतनी बात बताई मैं हैरान हो गया, चौंक गया। हर शख्स यहाँ बैठने वाला बच्चियों का बाप, बेटियों का बाप जरूर होगा। ऐ बेटियों को अपने सीनों से लगाने वालों, प्यार करने वालों, अब ये कहानी जरा दिल थाम के सुनना। ये इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, बल्कि इस्लाम दुनिया में अभी इस्लाम की तबलीग शुरू भी नहीं हुई है। उस वक्त की औरत की हालत है, उस वक्त का बच्चियों का हाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इंसान कहता है जब मेरी बीवी ने मुझे बताया, सहाबी का बयान कहते हैं मैंने कहा मेरी बेगम तूने ये अच्छा किया, ये मेरी बेटी है, मेरी आंखों की ठंडक है, तूने इसको परवरिश की पाल लिया, इस बच्ची से मेरा भी दिल लग गया है, इस बच्ची पे मुझे भी प्यार आता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र वक्त गुजरा, ये अपनी बेटी से यूं ही मोहब्बत करता रहा। लेकिन मुआशरा जैसा हो, समाज जैसा हो, हालात जैसे हो, आदमी को वो हालात मजबूर करते हैं और लोग लानो तान किया करते हैं, लोग बुरा
बुरा भला भी कहा करते हैं। अजीजाने गिरामीउल कदर, एक दिन इसको इसके दोस्तों ने बुलाया, इसको लोगों ने बुलाकर बिठाया, कहा हमने सुना है तेरे घर में बेटी है, तू अपने घर में बेटी को पाल रहा है, बेटी की परवरिश कर रहा है। इसने कहा हाँ साहिबो, 5 बच्चियों को तो मैंने दफन कर दिया था, लेकिन छठी बेटी है जिसको मेरी बीवी ने पाल लिया था, अब उस बच्ची से मेरा दिल लग गया है, अब उस बच्ची पे मुझे प्यार आता है। इतना सुना ना तो इसके दोस्तों ने लानते देना शुरू कर दिया, बुरा भला कहने लगे तू कैसा बेगैरत हो गया, तुझे शर्म नहीं आती, तू बेटी को पाल रहा है, इसमें तेरी कितनी बेइज्जती है, इसमें तेरी कितनी रुसवाई है। क्या तू चाहता है तेरे घर में कोई दामाद बन के आए? क्या तू चाहता है तेरे घर में कोई आकर नाज नखरे दिखाए? क्या तू चाहता है, गवारा करेगा कि मक्के में तेरी बेइज्जती हो जाए, मक्के में तेरी रुसवाई हो जाए? अजीजाने गिरामीउल कद्र, गौर फरमाइएगा, इसके दोस्तों ने इसका दिमाग तब्दील कर दिया, इसके दिमाग में शैतान ने घर कर लिया। इसे जैसे जैसे वर्गलाया गया ये उनके बहकावे में आ गया। कहता है मेरे आका की बारगाह में बयान करते, या रसूल अल्लाह, जब मेरे दोस्तों ने बहकाया, जब मेरे दोस्तों ने बुरा भला कहा तो मेरा दिमाग पलट गया। जिस बेटी से मोहब्बत करता था, अब उस बेटी के लिए फिर दोबारा मेरी आंखों में खून उतर आया, फिर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा, फिर मेरे ऊपर से मेरी अक्ल जो है जाइल हो गई। कहता या रसूल अल्लाह, शैतान ने मुझ पर काबू कर लिया, फिर मैं गुस्से की हालत में घर गया। मैंने जाकर बीवी से कहा कहाँ गई बेटी? बीवी ने समझा कि बेटी से तो प्यार करता है, लेकिन देखा इसने बेटी को बाल पकड़कर यूं उठा लिया। जब बेटी को बाल पकड़ के उठाया तो बीवी की चीख निकल गई, आगे आई दौड़कर, कहती है क्या कर रहे हो? ये बेटी है हमारी, ये वही है जिसको तुम सीने से लगाते हो, ये वही है जिसको तुम खाना खिलाते हो, क्या कर रहे हो? क्यों इस पर ये जुल्म ढा रहे हो? कहने लगा नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा बहक गया था, इससे प्यार करने लगा था। कहने लगा मेरी समझ में आ गया ये मेरी जिल्लत का बाइस है, इसकी वजह से मैं बदनाम रुसवा हो जाऊंगा, इसकी वजह से घर में दामाद आएगा, इसकी वजह से मुआशरे में जलील हो जाऊंगा। बीवी गिड़गिड़ाई, पैर पकड़ के रोने लगी। इसने बीवी की एक न सुनी, बीवी को जोर से मारा, बीवी दूर जाकर गिरी। इसने बेटी को बाल पकड़ के घसीट के ले जाना शुरू कर दिया, बाल पकड़ के घसीटता लेके जा रहा है। उधर वो नन्ही मुन्नी बच्ची रो रो के कह रही है मेरे अब्बा मैंने क्या कर दिया है, मेरे अब्बा मैंने कौन सी खता कर दी, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया जिसकी वजह से आप ये सितम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये हाल मेरा कर रहे हैं। उस बच्ची को पता भी नहीं था मेरा बाप फिर से वहशी बन गया, मेरा बाप फिर से वही दरिंदा बन गया जिसने प्यार किया, अब उसने दरिंदगी का लिबादा ओढ़ लिया। इसने बेटी को बाल पकड़ के खींचते हुए ये लेकर जा रहा है, कुदाल वगैरह उठा लिया, बेटी को लेकर जा रहा है। बीवी रोती रह गई, बीवी को चोट भी लग गई, किसी की नहीं सुनी, लेकर चला गया। बाल पकड़ के गर्म रेत पर घसीटता लेके जा रहा है। बच्ची रो रो के पूछती है मेरे अब्बा मेरा कसूर तो बता, मैंने क्या मांगा तुमसे? मेरे अब्बा मैंने तो कोई फरमाइश भी नहीं की, मेरे अब्बा मैंने तो कुछ तुमसे मांगा भी नहीं है, किस बात पर तुम नाराज हो गए? कौन सी बात तुम्हें मेरी बुरी लग गई? बेटी रोती रही, इसके दिल पर असर न हुआ। आखिरकार ये पहुंच गया उस जगह जहां बच्चियों को दफनाया जाता था। इसने रेत हटाना शुरू किया, इसने गड़ा तैयार करना शुरू किया। वो बेटी देखती थी रेत उड़कर इसके कपड़ों पे आती थी, वो बच्ची फिर भी बाप से मोहब्बत का मुजाहरा कर रही थी, बाप के कपड़ों की रेत को झाड़ रही थी। इसको पसीना आ रहा था, वो बच्ची अपने नन्हे मुन्ने हाथों से इसकी पेशानी को साफ कर रही थी, इसके माथे का पसीना पोंछ रही थी। बाप ये सब देख रहा था, मगर फिर भी दिल नहीं पिघला, फिर भी इसका दिल नरम नहीं हुआ। आखिरकार इसने गड़ा तैयार कर लिया और बेटी को पकड़ा, उस गड्ढे के अंदर डाला, एक पैर अपनी बच्ची के सीने पे रख दिया
और दूसरे पैर को बाहर रखा और रेत डालना शुरू कर दिया। बच्ची रोती रही, बिलखती रही, सिसकती रही, तड़पती रही और फिर बिलाखिर बच्ची ने रोकर अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, मुझे दफन किया जा रहा है, मुझसे पहले न जाने कितनी बेटियों को दफना दिया गया, लेकिन मेरे मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले, किसी ऐसे को भेज दे कि उसके आने से फिर कोई बेटी कभी जिंदा दफन न की जाए। या अल्लाह किसी ऐसे को भेज दे जो बेटियों को मकाम दिला सके, बेटियों को इज्जत दिला सके। हजरत अब्दुल्ला का घर है, हजरत आमिना की आगोश मोहब्बत है। ताजदारे मदीना दुनिया में आ गए, आका ने दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, बेटी को जहमत न समझो, बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। बेटी रब की रहमत, बेटा नेमत है और बेटी रहमत। नेमत और रहमत में बहुत फर्क होता है। बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। किसने इज्जत दी? मदीने वाले आका ने इज्जत दी। किसने ये मकाम, ये रुतबा दिया? मदीने वाले मुस्तफा ने ये मकाम, ये इज्जत अता फरमाई। अजीजाने गिरामी कदर गौर फरमाए, मेरे नबी की बारगाह में सहाबी ने रोके अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, दिल दहलता है, सीना फट जाता है आज भी इस मंजर को याद करके। आका, फिक्र होती है क्या होगा कयामत में। आका, क्या मौला मेरे गुनाहों को मुआफ करेगा? क्या मेरा रब मेरी खताओं को बख्श देगा? मेरे नबी की आंखों में आंसू थे, नबी की चश्माने मुबारक भीग गई आंसू। ताजदारे मदीना वाली कायनात, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुनो, वो तुम्हारा जुर्म इस्लाम लाने से पहले का है, वो तुम्हारे गुनाह कलमा पढ़ने से पहले के हैं। और रब तबारक व तआला परवरदिगार का फरमान है, इस्लाम लाने से पहले जिसने जितने भी गुनाह किए, लेकिन जब वो कलमा पढ़ लेगा अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, अल्लाह उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने फरमाया, अल्लाह ताला उन गुनाहों को तो मुआफ फरमा देगा, मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम उस मंजर को सुनते याद करते तो आका कायनात की चश्माने नबुवत भीग जाती, आका रोने लगते, मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ जाते। फिर मेरे आका ने उसी मक्के के अंदर हजरत सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा अपनी शहजादी को अपने करीब बिठाया, इज्जत दी। जब आई तो खड़े हुए इज्जत दी। मुस्तफ़ा करीम ने सैयदा फातिमा को इज्जत देते हुए फरमाया, अल फातिमा तो बिदातुम मिन्नी। आका ने ऐलान फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। आका ने दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों, बेटियां जहमत नहीं होती, बेटियां तो रहमत हुआ करती हैं। आका का फरमान ऐसा गूंजा, ऐसा गूंजा, ये पैगाम गली गली पहुंच गया, अरब के अंदर से बाहर निकला, पूरी दुनिया में ये पैगाम फैल गया। आज दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। मैं कहता हूं दुनिया वालों, तुम आज नारा दे रहे हो, मेरे आका ने 1450 साल पहले मक्के के अंदर नारा लगाया था, ऐ मक्के वालों बेटी को बचाओ। और दूसरा नारा ये भी दिया था, बेटी को पढ़ाओ। ये तुमने नहीं दिया नारा, तुम्हारा काम कॉपी पेस्ट करना है। नारा तो मेरे हुजूर का, हुजूर ने बेटी को बचाया भी है, बेटी को पढ़ाया भी है। मेरे आका ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। ये मेरे आका का फरमान है, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। आका ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ मर्द पे फर्ज है। अगर हुजूर फरमाते मर्द पे फर्ज है
तो सिर्फ पढ़ना लिखना और तालीम हासिल करना मर्दों का हक रह जाता। लेकिन हुजूर ने 1450 साल पहले औरत को इज्जत दी, फरमाया इन्हें बचाना भी है, इन्हें पढ़ाना भी है। और एक और मेरे आका ने, जिस तरह आप अपनी चीजों की हिफाजत करते हो, उनको रखाते हो, इसी तरह हुजूर का तीसरा नारा था, बेटी की हिफाजत करना है, इसे रखाना भी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने पढ़ाया बचाया और सड़कों पे खुला छोड़ दिया, खुला घूमने के लिए छोड़ दिया। लोग गंदी निगाहों से देखते रहे, लोग तकते रहे, रीछ बंजन नहीं। इस्लाम ने, पैगंबर इस्लाम ने सिखाया, इन बेटियों को बचाना भी है, इन बेटियों को पढ़ाना भी है, फिर इनके ऊपर पर्दे की चादर डालकर इनकी हिफाजत भी करना है, इनकी इज्जत को भी बचाना है। मेरे हुजूर की तालीम, ये ताजदार मदीना की तालीम है। साहिबो गौर करो, किसने दिया दुनिया को ये निजाम अदल, किसने दिया दुनिया को ये दस्तूर हयात, ये करीने जिंदगी। आज जो मुआशरे में खराबियां हैं ना, ये जितनी ताका झांकी चल रही है, उसके जिम्मेदार कौन है बोलो? हम हैं, हम, हमारी कौम। एक कड़वी बात कह दूं, बोलो? अरे बोलो भैया, परेशान तो नहीं हो रहे? जलसा कराने वालों, जलसे में आने वालों, कमेटी वालों, तुमने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की है, मेहनत से जलसा सजाया है। मगर एक कड़वी बात कहूंगा, और जरूर कहूंगा, बात चली है तो इस्लाम का पैगाम, मेरे आका का नारा, बेटी बचाना भी है, बेटी को पढ़ाना भी है, बेटी की हिफाजत भी करना है। बेटी की हिफाजत कैसे होगी? अल्लाह का कुरान भी कहता है पर्दे से होगी। अल्लाह का कुरान कहता है पर्दे से होगी। अजीजाने गिरामीउल कद्र, कहाँ है पर्दा? जलसा कर रहे हो, आज तो जो कर लिया कर लिया। आइंदा के लिए मेरी नसीहत पे अमल करना, इन बेटियों के लिए कुछ न कुछ इंतजाम ऐसा करना कि ये पर्दे से रहें, आप और हम इन पर अपनी नजर न डाल सके, इन्हें हम देख न सके, और ये भी हमको बस सुन सके, हमको देख न सके। यही तो इस्लाम कहता है कि बेटी की हिफाजत भी करना है। ये कड़वी बात है मेरे अजीजों, इसलिए कि आज दुनिया के हालात नहीं देख रहे। दुनिया ने औरत को किस दर्जा रुस्वा किया है, दुनिया ने औरत को किस दर्जा जलील किया है, तुम जानते नहीं हो। 1 रुपए की माचिस है, 1 रुपए में बाजार में बिकती है, मगर औरत को इतना रुस्वा किया, 1 रुपए की माचिस पे औरत की तस्वीर को लगा दिया। 1 रुपए की माचिस भी बगैर औरत की तस्वीर के जो लोग नहीं बेच पाते, वो औरत को इज्जत कहां से देंगे? जो 1 रुपए में औरत की फोटो को नीलाम करते हो, औरत की तस्वीर को नीलाम करते हो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तालीम इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, हुजूर की तालीमात में। इसीलिए अजीजाने गिरामीउल कद्र, ये भी मेरे हुजूर का पैगाम है कि बेटियों की हिफाजत करो। मगर आज हमारे यहाँ होता क्या है? पर्दा खत्म, बिल्कुल गायब मुआशरे से पर्दा। पर्दे के नाम से तो हमारी माए बहनें ऐसे भाग रही हैं, अल्लाह खैर करे। याद रखो मेरे अजीजों, कुरान मजीद में अल्लाह ने मर्दों के लिए भी फरमाया, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोमिन मर्दो, अपनी आंखें, अपनी निगाहों को झुका लो। कुरान मर्दों को कह रहा, अपनी निगाहों को नीचा कर लो, झुका लो, इन औरतों पे नजर न डालो, झुका लो। लेकिन साथ साथ इन औरतों को भी कुरान ने हुक्म दिया, वकुल्लिल मुमिनाति यगदुदना। कुरान ने बाज़ाब्ता मिन अबसारिहिन्ना, कुरान ने फरमाया, ए मोमिन औरतों, तुम भी अपनी निगाहों को झुकाओ। ये नजरों का सबसे बड़ा कसूर होता है। आंखें मिलती हैं तब सारे मसले शुरू होते हैं। और आजकल तो हमारे यहाँ का पर्दा ये है कि पर्दे में भी आंखें खुली हैं। पर्दा तो हो गया मगर आंखें खुली हुई। बुर्के ऐसे ऐसे डिजाइनदार आ रहे हैं हजरत, बुर्के ऐसे ऐसे डिजाइनदार आ रहे हैं कि आप मर्द हैं, हम मर्द हैं, हम ये जुब्बे पहनते हैं तो
माशाल्लाह बिल्कुल ढीले ढाले पहने थे, मगर ऐसे बुर्के हमारे जिनको पहनना चाहिए था बिल्कुल ऐसा कि जिस्म नजर ना आए, जिस्म की बनावट नजर ना आए, वो ऐसे बिल्कुल बुर्के पहने जा रहे हैं कि उन बुर्कों को देखो, अल्लाह रहम फरमाए। फैशन के नाम पर ऐसा हमारे मुआशरे को बर्बाद किया है। और आंखें खुली हैं, आंखें खुली हैं, फिर आंखें इतनी खतरनाक बना रखी हैं, उन पे आईलाइनर लगा हुआ है, नकली लंबी लंबी पलकें लगी हुई हैं, उन आंखों को ऐसे सजाया गया है, उनमें काजल है, आईलाइनर है, न जाने क्या क्या लगा के उन आंखों को इतना खतरनाक बना दिया। अब आंखें आंखें नजर आ रही हैं, अंदर से मामला जो भी हो, लेकिन आंखें ऐसी दिखाई दे रही हैं। नौजवान बुर्का देखा, आंखें देखी, पीछे 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 पीछे, लेकिन जब ये पीछे पीछे चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा ना, और जब बुर्का उसने उतारा तो पता लगा पोती का बुर्का था, दादी पहन के गई थी। मगर उसने आंखें ऐसी बना रखी थी कि ये भी हैरान था। अल्लाह अकबर। देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। पहला काम आंखों का, आंखों से शुरू होती है कहानी। इसलिए कुरान ने क्या, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कुरान कहता है कि अपनी आंखों को झुका लो। ये आंखें अगर टकराएंगी तो फिर मसले पैदा होंगे। कुरान ने आंखों पे पाबंदी लगाई, पहली पाबंदी कुरान ने आंखों पे। मगर नहीं, आज हालत यह है कि ये आंखें पर्दे के बावजूद भी महफूज नहीं है, बल्कि हमारी कुछ खवातीन, हमारी माए बहनें कह रही हैं कि पर्दा तो दिल का होता है, आंखों का कौन सा पर्दा है? पर्दा दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। अरे भाई, दिल तो पर्दे के अंदर ही है, दिल तो अल्लाह ने खुद पर्दे में रखा है, उसका पर्दा अल्लाह ने कर दिया। आंखों के पर्दे की हिफाजत का अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो काम तुझे करना है, आंखों का पर्दा। मगर अजीब हाल है, वो हमारे यहाँ एक शायर है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, सुना दूं आपको? तो जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। सूद बना है आज सियासत, सूद बना है, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये सच्चाई है। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। अभी ईद गुजरी है ना, ईद में सब माशाल्लाह तैयार होके, फिट होके एकदम। और क्या करते हैं हमारे नौजवान? कौन सी फिल्म आ रही है ईद पर? सिनेमा हॉल, फिल्म देखेंगे। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। और
बात जहां से मैंने शुरू की थी आंखों से, अब वो मैं शेर सुनाता हूँ आपको, जोर से बोले सुभान अल्लाह। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, तुमने डाकू देखे पुराने डाकू, चोरी करने वाले चोर डाकू, वो ऐसे कपड़ा बांध लिया करते थे ना, बस आंखें आंखें खुली रहती थी उनकी। उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? ने डाकू जो कपड़ा बांधते थे उसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ बोलते हैं उसको ढाटा लगाना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? वल्लाह आलम। पट्टी बांधना, कहीं बोलते हैं ढाटा लगाना। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर पट्टी लगाया खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, पट्टी लगा कर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये सच्चाई है। और नौजवानों का हाल ये, नाचे कूदे ढोल बजाए, नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अपनी आंखों की हिफाजत करना बेहद जरूरी है। अपनी आंखों के तकद्दुस को पामाल न करो, अपनी आंखों का तकद्दुस बरकरार रखो। और मेरी माओ बहनों, पर्दा जरूर करो। आओ आका का एक फरमान सुना दूं, मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम सुना दूं। तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना ने इरशाद फरमाया, मेरे हुजूर का ऐलान है, तवज्जो से सुनो। आका ने फरमाया तीन लोग ऐसे हैं, तीन लोग आका ने फरमाया तीन लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। कितने लोग? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी। कौन है वो लोग? बदनसीबी नहीं तो क्या। हुजूर ने यहां तक जब फरमा दिया हो कि जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, उसकी खुशबू भी नहीं मिलेगी। तुम लगाते रहो हिसाब कि ऐसे मिल जाएगी, वैसे मिल जाएगी, यहां से जन्नत का जुगाड़ लग जाएगा, वहां से जुगाड़ लग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। निजाम अल्लाह का है, जन्नत अल्लाह की है, निजाम अल्लाह का है। लेकिन गौर फरमाइए, यूं अल्लाह करम फरमाए तो फिर जिसे चाहे बड़े से बड़े गुनाहगार को भी बख्श दे। हुजूर करम फरमा दें तो बड़े बड़े गुनाहगार की बख्शिश हो जाए, हुजूर अगर सिफारिश कर दें। लेकिन निजाम भी है ना, कानून भी है ना, शरीयत भी मेरे हुजूर ही लाए हैं ना, ये फरमान भी मेरे हुजूर का ही है ना। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम का फरमान सुनो मेरे सुन्नी भाइयों, जरा दिलों में महफूज कर लेना। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया तीन लोग हैं। मेरी माओ बहनों, तुम भी जरा गौर से सुनो, तीन लोग हैं। मेरे आका ने फरमाया उन्हें जन्नत तो बड़ी बात हो गई, बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है तीन लोग? ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, पहला इंसान वो जो बेनमाजी है,
नमाज नहीं पढ़ता, मेरे आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन? बोलो भाई, जोर से बोलो। तो आज से अहद कर लो, नमाज इंशाअल्लाह 5 वक्त पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ये नमाज की बात आती है ना तो सुन्नी मुसलमान बड़ा घबराने सा लगता है, पता नहीं क्यों। अरे भाई, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों घबराते हो? नमाज से घबरा रहे। मेरे आका ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज में हुजूर गए तो क्या हुआ? ताजदारे मदीना वाली कायनात को मेराज हुई तो क्या हुआ? परवरदिगारे आलम का दीदार हुआ। तो मेरे आका ने इधर हम उम्मतियों के लिए भी फरमा दिया कि सुनो मेरे उम्मतियों, तुम्हारे नबी की मेराज ये कि नबी अर्श पे जाए, लामका में जाए, रब से मुलाकात करे। और तुम्हारी मेराज ये कि तुम मुसल्ले पे नियत नमाज की करके खड़े हो जाओ, और मुसल्ले पे खड़े होकर जब नमाज अदा करो, इधर सजदे में सर रखो, और सजदे में सर हो तो तुम्हें अपने मौला के जलवे नजर आ जाए। उस नमाज से दूर भागते हो जो मोमिनों की मेराज, उस नमाज से जान छुड़ाने की कोशिश। नमाजी बन जाओ, याद रखना ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है जमाने में मुतीए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। जानते हो ताजदारे मदीना वाली कायनात तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कौन सुन्नी होगा जो नहीं चाहेगा कि आका की आंखों को ठंडक पहुंचे? तो कैसे पहुंचेगी? पहुंचाओ, नमाज से पहुंचेगी। नमाज पढ़ो, आका राजी होंगे। नमाज पढ़ो, मौला राजी होगा, परवरदिगार राजी होगा। और याद रखना, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान सुनाने जा रहा हूँ। रब का कुरान सुनो, खुदा की कसम कलेजा फट जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार का ऐलान है, कुरान मजीद कहता है, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सलाह वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। अल्लाह ताला ने फरमाया, बाद में कुछ ना खलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाये किया और अपनी शहवत के गुलाम हो गए। रब का कुरान कहता है, अनकरीब ऐसे लोगों को जहन्नम में वादिए गई में डाला जाएगा। वादिए गई, समझ में आ रहा है ना? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? नमाज की बातें समझ में कम आती हैं। लोग चाहते हैं कि मुकर्रिर आए और एक रात में जन्नती बना के चला जाए। अच्छा, मुकर्रिर के बाप की जन्नत है, जन्नती बना देगा एक रात में? बोलो। मुकर्रिर तो पहले अपनी फिक्र कर ले कि उसका क्या हाल है, पहले वो अपना सोच ले। मौलाना अपनी फिक्र करे, मुकर्रिर अपनी फिक्र करे, पीर अपनी फिक्र करे, सब अपना सोचो भाई। सब पे नमाज फर्ज है, अपनी अपनी सोच लो। ये मत कहो तेरा क्या होगा, ये कहो मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। तेरा 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 करने में खुद को भूल गए, मेरा क्या होगा।
वादी है गई बड़ी खतरनाक जहन्नम की वादी। बाज लोग सोच रहे होंगे मौलाना नमाज की बात लेके बैठ गया। कुछ लोगों को गुस्सा आता है। एक जलसे में एक मौलाना साहब नमाज की तकरीर करने लगे। एक पहलवान मोटा ताजा भारी भरकम बेनमाजी उठा, घर गया, बीवी से जाके बोला, बेगम डंडा कहाँ है? बीवी बोली, क्या करोगे? आओ डंडा कहाँ? कहने लगा, ये मौलाना जो आया है हमने खिलाया, हमने पिलाया, नजराना हम देंगे, और हमारे खिलाफ तकरीर कर रहा, नमाज की बातें कर रहा। बीवी बोली, क्यों मौलाना साहब के पीछे पड़े हो, छोड़ो। इसने एक कोनी मारी बीवी के, बीवी को उधर गिराया, डंडा लेके गुस्से में आया, स्टेज के चारों तरफ डंडा ले गए, लंबे लंबे सांस, स्टेज के चारों तरफ डंडा लेगा। तो मौलाना बोले कि भाई आज टाइम आ गया। छोड़ेगा नहीं, बहुत गुस्से में। आज टाइम आ गया। मौलाना वक्त की नजाकत को समझ गए और प्यार से बोले, भाईजान क्या इरादा है? जब इतनी प्यार से इतनी आसानी से मौलाना साहब ने कहा ना, तो उसे तरस आ गया मौलाना पर। मौलाना से बोला, अब तुम तो तकरीर करते रहो, अब मुझे कारी नजीर की तलाश है जिन्होंने तुम्हारी तारीख ली थी। अब मैं उनकी खैरियत लूंगा जिन्होंने तुम्हें फोन किया था। नमाज की बातें सुनकर घबराने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत है कि कल मैदान क़यामत में क्या होगा जब हिसाब होगा। फरमाया, रोज महशर के जांगुदाज बुवद, अव्वली पुरसिशे नमाज बुवद। फरमाया, कल मैदान महशर में परवरदिगार आलम के हुजूर जब हम खड़े होंगे, पहला सवाल जो होगा वो पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी चीजें बाद में, सबसे पहले नमाज। नमाज अफजलुल इबादात। फरमाया, नमाज पढ़ा करो, नमाज जरूरी है। और बेनमाजी को वादिये गई, वादिये गई क्या है सुनो। फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ने, जहन्नम यूं तो बड़ी खतरनाक जगह है, तुमने अपने घरों में आग जलती देखी होगी। आग बड़ी खतरनाक होती है, आग जला दिया करती है। आग में उंगली जल जाए, हाथ जल जाए, तकलीफ जलन बहुत होती है। लेकिन सुनो, दुनिया की आग अलग है, जहन्नम की आग अलग है। दुनिया की आग में रोशनी है, जहन्नम की आग काली है। दुनिया की आग में बदबू नहीं है, जहन्नम की आग में बहुत ज्यादा बदबू है। अल्लाहु अकबर। फरमाया गया, अगर जहन्नम को जरा सा सुई के सुराख के बराबर एक लम्हे के लिए खोला जाए और जहन्नम की आग और बदबू अगर दुनिया में आए, इतनी जरा सी जहन्नम की आग और बदबू दुनिया में आ जाए, फरमाया एक लम्हे के अंदर सारी दुनिया के इंसान उस आग की गर्मी और तपिश और बदबू की सबब, बदबू की वजह से एक लम्हे के अंदर सारे लोग, सारे इंसान, सारे जानवर एक लम्हे में मर जाएं। ये जहन्नम की आग है। अल्लाह की पनाह मांगा करें जहन्नम से। गौर करो मेरे अजीजों, वादी गई क्या है? फरमाया, जब जहन्नम की आग ठंडी होने लगती है ना, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नम की उस वादी को सुई के सुराख के बराबर खोला जाता है। उससे आग निकलती है, जहन्नम में बाकी में आती है। उतनी आग फिर से पूरे दोज़ख को, पूरे जहन्नम की आग को फिर से भड़का देती है। फिर से जहन्नम रोशन हो जाता है। वो खतरनाक वादी है, वादी गई। कुरान कहता है, जो बेनमाजी है, नमाजों को जाया करने वाले हैं, और जो अपनी शहवत के गुलाम हैं, जैसे उनका
नफ्स उनसे करवाए और वो गुनाह पे गुनाह करते जाएं, शहवत में इस दर्जा मुब्तला हो जाएं। फरमाया उनका ठिकाना जहन्नम में वादिये गई के अंदर है। अल्लाह की पनाह मांगते रहा करो और हमेशा याद रखो नमाजें पाबंदी से पढ़ो। हुजूर ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी बोलो जोर से नहीं मिलेगी। तो पढ़ोगे नमाज, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मुसलमान हो, एक बात बताओ, तुम नहीं पढ़ोगे नमाज तो कौन पढ़ेगा भाई? अरे यार भाई, मुसलमान पे तो नमाज फर्ज है, तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन? चटर्जी, बनर्जी, गुप्ता, रस्तोगी ये पढ़ेंगे नमाज? इन पे फर्ज थोड़ी है, आप पे फर्ज है। आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो नमाजों की पाबंदी करेंगे ना? बोलो, हाथ उठाकर कहे इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथ उठाकर कहे इंशाअल्लाह। और ये रात का सन्नाटा, 2 बज रहे हैं, 2 बजे के ऊपर का टाइम है। फरिश्ते इस महफिल में मौजूद हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते। फरिश्ते गवाह हैं, आज फरिश्तों गवाह बनाकर यूं हाथ उठा के इस रात में कहो या अल्लाह हमें नमाजी बना दे। हाथ उठा के बोलो या अल्लाह हमें नमाजी बना दे। मौला हम नमाजी बन जाएं, जोर से कहो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हम आज बोलो बोलो मेरे साथ बोलो इंशाअल्लाह। हम आज अहद करते हैं हर रोज 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करेंगे। अल्लाह ताला सबको नमाजों की तौफीक दे। दूसरा आदमी सुनो, दूसरा आदमी कौन है? हुजूर ने फरमाया दूसरा आदमी वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप का दिल दुखाता है। आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। माँ बाप बूढ़े हो जाए तो जिन्होंने इस बच्चे को जब ये छोटा था खूब प्यार किया था, खूब इसके नाज उठाए थे, अब माँ बाप बूढ़े हो गए तो इसे ये माँ बाप बोझ नजर आने लगे, माँ बाप का दिल दुखाने लगा, माँ बाप को न जाने क्या क्या कहने लगा। याद रखना, माँ बाप का दिल न दुखाना। अगर माँ बाप राजी है, अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के महबूब भी राजी है। और अगर माँ बाप राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं, रब का महबूब भी राजी नहीं। मगर आजकल हमारे लोग सारा जोर इस पे लगा रहे हैं बीवी नाराज ना हो। अम्मा नाराज हो तो हो जाए, अब्बा नाराज हो तो हो जाए, बीवी नाराज ना हो, ससुर नाराज ना हो, सास नाराज ना हो, भले फिर अम्मा अब्बा का कुछ भी हो। पीर साहब किबला तशरीफ फरमाएं, तजुर्बा इनकी जिंदगी का आप इनसे भी सुन लेना। इनकी जिंदगी का तजुर्बा, क्योंकि जिसके बाल सफेद हो जाते हैं उसे तजुर्बा इतनी ज्यादा होता है। ये तजुर्बात भी पेश करेंगे। एक बच्चा है, एक बूढ़ा बाप है, दोनों को देखो और दोनों की जिंदगी को देखो। बच्चे के मुंह में दांत धीरे धीरे आते हैं ना, छोटा होता नहीं होते, लेकिन आदमी बूढ़ा हो जाए तो उसके चले जाते हैं। उसकी अक्ल बच्चे की कैसी होती है, एक बात को बार बार मालूम करता है, और जब बूढ़ा होता है तो फिर उसकी अक्ल भी कैसी हो जाती है, एक ही बात को बार बार मालूम करता है। एक आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा वो सामने पेड़ पे क्या बैठा है? वो झाड़ पे, वो पेड़ पे ऊपर क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा, अब्बा वो कौवा बैठा है। कौवा जानते? बाप ने बेटे से कहा, बेटा वो क्या बैठा है पेड़ पर? तो बेटे ने कहा, अब्बा वो कौवा है। बाप ने दोबारा मालूम किया, बेटा वो क्या बैठा है? बेटे ने कहा, अब्बा वो कौवा है। तीसरी मर्तबा फिर बेटे से बाप ने मालूम किया, बाप बूढ़ा हो गया, बाप ने तीसरी मर्तबा मालूम किया, बेटा वो क्या है? कहने लगा, अब्बा क्या अजीब बात कर रहे हो, एक बात को बार बार मालूम कर रहे हो, बार बार पूछ रहे हो, बता तो दिया कि कौवा बैठा है, बार बार क्यों मालूम कर रहे हो? इसने गुस्सा किया, ये नाराज हुआ,
तो बाप मुस्कुराया और बाप ने मुस्कुरा के कहा बेटा वक्त बदल गया, तेरे तेवर बदल गए, तेरा अंदाज बदल गया। ए बेटा जब तू बच्चा था, जब तू छोटा था, तू एक बात को मुझसे 100 बार भी मालूम करता था, मैं तुझे 100 बार जवाब दिया करता था, तुझे 3 बार जवाब देना भारी पड़ गया। तूने मुझसे 100 बार पूछा था ये क्या है, मैंने 100 बार बताया था कौवा है, तुझसे 3 बार नहीं बताया गया। ये आदमी बूढ़ा हुआ तो फिर इसे बोझ समझने लगे। याद रखना मेरे अजीजों, किसी भी सूरत में माँ बाप को नाराज न करना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। और चौथा मिसरा आएगा, ये मालदा टाउन और उसके आसपास का कलियाचक के आसपास का इलाका बहुत अच्छा सुनने वाले सामईन हैं, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पूरा इलाका अच्छा सुनता है। मगर ये मेरा चौथा मिसरा है। मैं इन तमाम उलमा और हमारे पीर साहब क़िबला की दुआएं चाहते हुए चौथा मिसरा पढ़ता हूँ। घर में जब बीवी आ गई तो फिर माँ बाप की नहीं सुनता, बीवी की सुनता है। बीवी जैसे कह दे बस बीवी की बात को मानेगा। अम्मा अब्बा बोझ लगने लगे, अम्मा अब्बा अब बुढ़ापे में, जब उनका बुढ़ापा आया, जब इन्हें सहारे की जरूरत थी तो ये उनसे दूर भाग रहा है। चौथा मिसरा सुनना और अच्छा लगे, यहाँ दिल पे लगे तो जवाब देना और बोलना सुभान अल्लाह, तभी बोलना अगर दिल को पसंद आए। मैं पेश करता हूँ, सुने। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो खुदारा माँ बाप की इज्जत करें। तीसरी और आखिरी बात कह के बात को खत्म कर रहा हूँ। दूसरा, वो जो माँ बाप को सताए, माँ बाप का दिल दुखाए, माँ बाप को नाराज करे, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तीसरा, अब जो बात चल रही थी, तीसरी बात वही है। मेरे हुजूर ने फरमाया तीसरा वो है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों। हुजूर फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी। याद रखना मेरे नौजवानों, मेरे आका का वाज़े ऐलान है, जो बेपर्दा, जिसके घर की औरतें बाजारों में इधर उधर घूमती फिरती हो। आज हर जगह बाजार में देखो तो औरत, और बेतुकी औरत, बेइंतहा औरत, जहां देखो औरत बेपर्दा नजर आ रही है। अजीब जमाना आ गया। कहने वाले ने कहा क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाममीना में कशी खतरे में है। मेरे अजीजों, आका का फरमान है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो उसे जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। है नौजवानों, अपने घरों पर भी तवज्जो दो, अपने घरों की भी फिक्र करो। मेरे बुजुर्गों, अपने घरों का हाल भी देखो। तुम नमाज भी पढ़ रहे हो, रोजा भी रख रहे हो, मदरसे में चंदा भी दे रहे हो, ज़कात भी दे रहे हो, सब काम कर रहे हो, लेकिन घर की औरतें बेपर्दा घूम रही हैं। तो ये घूम रही हैं, मगर गिरफ्त में तुम भी आओगे, परेशानी तुम्हें भी पड़ जाएगी। क्योंकि आका का फरमान है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। अल्लाह ने मेरे आका के जरिए औरत को इज्जत दी है, साथ ही साथ औरत को पर्दे में रखकर महफूज भी किया है। ताजदारे मदीना के गुलामों,
इस दुनिया के अंदर मेरे आका आए तो बहारें आ गई, मेरे आका आए तो कायनात के अंदर खुशबुएं फैल गई, मेरे आका आए तो निजाम कायनात बदल गया, मेरे आका आए तो काबा भी झुक गया, आका के एहतराम अदब में, आका की ताजीम में काबा भी झुक गया। मेरे आका आए खुशगवार माहौल हो गया, हुजूर ने आकर इस्लाम पेश किया, हुजूर ने आकर कुरान पेश किया। मेरे आका ने 40 साल तक पहले किरदार की रोशनी से उजाला किया, 40 साल तक आका ने पहले लोगों के सामने अपना किरदार रखा और 40 साल के बाद में आका ने फरान की चोटी पे खड़े होकर एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया। मेरे आका ने फरमाया या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आका ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, वही तुम्हारा मेरा रब है, उसी खुदा पर ईमान लाओ। तो कहा उस पर अगर ईमान लाएंगे तो क्या होगा? फरमाया तुम फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। आका ने दीन की तबलीग की, दीन की दावत दी। कुछ लोग ऐसे जो उसी वक्त में आका के दुश्मन बन गए, जानी दुश्मन बन गए, मारने की प्लानिंग मशवरे करने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो आका के जानिसार बन गए, आका पे जान छिड़कने लगे। आका कायनात के चाहने वालों की भी एक जमात बन गई। ताजदारे मदीना के गुलामों, मेरे तुम्हारे आका दुनिया में आए, बहारें आ गई, इस्लाम का नूर फैल गया। हुजूर बड़ी शान वाले, हुजूर बड़ी इज्जत वाले। तो फिर हम सब सारे के सारे सुन्नी मुसलमान इसीलिए तो मिलकर कहते हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सब मिलकर बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले।